अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हुकूमत हम मिलकर बनाएं। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। आए हमारे साथ बैठे। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों और आजाद उम्मीदवारों को मिलकर मुश्तरका हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहा नून लीग इस वक्त सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, हमें मरकज और पंजाब में भी अक्सरियत मिली है। खुशी होती अगर पूरा मैंडेट मिलता और हम हुकूमत बनाते। जो लड़ाई के मूड में हैं उनसे लड़ना नहीं चाहते। सब पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। ये सब नून लीग का नहीं, ये सबका पाकिस्तान है। हम बार बार इंतखाबात कराने के मुताबिक नहीं हो सकते। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को आज ही इत्तेहादियों से मुलाकात का टास्क दे दिया। कहा शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करें, खालिद मकबूल और फजलुर रहमान से भी मिलें। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ की दावत का खैर मकदम। मौला बख्श चांडियो कहते हैं पाकिस्तान की खातिर सियासी इख्तलाफात हल हो सकते हैं। शुक्र है मियाँ साहब को एहसास हो गया, हालात ठीक करना एक जमात का काम नहीं। बात करनी है तो शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो से बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। अहम मुलाकातों का इम्कान, आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। इलेक्शन 2024 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 91 सीटों पर फातेह। नून लीग 64 सीटें जीतने में कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 50 सीटें जीत ली। MQM भी 11 सीटें ले उड़ी। IPP 3, JUI और काफ लीग 2-2 सीटें निकालने में कामयाब। 28 घंटे गुजर गए, वोटों की गिनती मुकम्मल ना हो सकी। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के दोनों हलकों में इंतखाब हार गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन को बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। मुल्तान से 93, लोधरा से 40,000 का फर्क सामने आया। साबिक वज़ीर दिफा अपनी सीट का दिफा न कर सके। परवेज खटक को आबाई हल्के से बदतरीन शिकस्त। NH-54 से शेख रशीद को शिकस्त। NH-44 से मौलाना फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर के हाथों शिकस्त का सामना। NH-6 से सिराजुल हक हार गए। इमल वली खान, आफ्ताब शेरपाओ और गौस अली शाह शिकस्त खा गए। उधर चौधरी परवेज इलाही और कैसर इलाही जीत न सके। मुल्तान से मेहरबान कुरैशी सीट न निकाल सकी। साबिक वज़ीर राजा बिशारत और अयास अमीर हारने वालों में शामिल। N82 में नदीम अफजल चंद मुख्तार अहमद से हार गए। तख्ते लाहौर की जंग नून लीग ने जीत ली। N130 से नवाज शरीफ ने दंगल जीत लिया। शहबाज शरीफ ने 123 से मैदान मार लिया। 119 से मरियम नवाज ऐवान का हिस्सा बन गई। 118 से हमजा शहबाज ने इलेक्शन जीत लिया। N120 से अयाज सादिक कामयाब हो गए। 124 से राना मुबशर इकबाल, 126 से सैफुल मलूक खोकर फातेह। N127 में भी शेर की धाड़। अताउल्लाह तारड़ ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दे दी। नून लीग के इत्तेहाद से 117 में अब्दुल अलीम खान कामयाब। N128 से ओन चौधरी को भी कामयाबी मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने NA-128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। जस्टिस बाकिर नजवी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हल्के में ओन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को शिकस्त दी। इलेक्शन के रिजल्ट जैसे भी हों हमने एक्सेप्ट किए, लेकिन मैं फिर कहूँगी
कि हमने बहुत सारे रिजल्ट्स को वेलकम किया है और जहां जो जल्दी आए हैं बर वक्त आए हैं, तो चेयरमैन बिलावल ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम देख रहे हैं रिजल्ट्स को जैसे आते जा रहे हैं, लेकिन गुजारिश है कि ताख़ीर ना हो। इतना तो हमारा बनता है कि हम ये सवाल करें कि सुबह और रात में और आज के दिन में कैसे इतने चेंजेस हुए। बहुत सारे रिजल्ट्स जो आ गए टाइम पे वो आ गए, उनको हमने एक्सेप्ट भी किया। सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा दिए। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का लाहौर में नताइज तब्दील करने का इल्जाम। कहा NA 127 में नतीजा अचानक तब्दील हुआ। बिलावल भुट्टो की क्लियर लीड थी, वोट गायब कर दिए गए, ऐप बंद कर दी गई, 23 शिकायतें आई मगर कुछ न किया गया। रात 10 बजे तक भी फॉर्म 45 नहीं दिया गया। पंजाब के नताइज इंतहाई मुतनाज़े हैं, बंद कब्रों में सब कुछ हुआ। जमात इस्लामी ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुल्क भर में एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं ROs और DROs के इलेक्शन थे, इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन तमाशा बना हुआ है। फॉर्म 45 और 46 मिलने के बाद भी नंबर्स तब्दील हुए। लतीफ खोसा का भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अवाम ने बुलंद आवाज़ में फैसला सुना दिया। मैंडेट में हेरा फेरी से अदम इस्तेहकाम और अफराद तफरी फैलेगी। नताइज तब्दील नहीं किए जा रहे, जिसे कौम ने वोट दिया वही सामने आएगा। आजाद उम्मीदवारों का जीतना सबूत है, इलेक्शन शफाफ हुए। हमारी नीयत में खोट होता तो ये रिजल्ट ना होता। निगरान वजीर दाखिला गोहर एजाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले इलेक्शन से कबल दहशतगर्दी के बायस 28 शहादतें हुई। रिपोर्ट्स थी मोबाइल फोन के जरिए धमाके हो सकते हैं। कौम को सिक्योरिटी इदारों पर फख्र होना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत आवाम का सोचेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले कल मोबाइल बंद थे, इंटरनेट नहीं, क़यास आराइयों के बावजूद इलेक्शन कराने के फैसले पर कायम रहे। नून लीग के बड़े नामों को बड़े मार्जिन से हार। NA 15 से नवाज शरीफ को नुमाया फर्क से शिकस्त। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद गुस्तासिफ ने 24,000 वोटों से पछाड़ा। NA 122 में बड़ा अपसेट, 39,000 के फर्क से ख्वाजा साद रफीक की विकेट गिर गई। राना सनाउल्लाह भी हार गए। NA 100 पर आजाद उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। फैसलाबाद से आबिद शेर अली अपनी निशिस्त ना बचा सके। जावेद लतीफ को 38,000 वोटों से शिकस्त हुई। राना मशहूद और शेख रोहेल अस्कर मुकम्मल तौर पर आउट हो गए। पंजाब में आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में सीटें निकालने में कामयाब। NA 122 से लतीफ खोसा इलेक्शन जीत गए। 129 से मियां असर का जादू चल गया। NA 143 से राय हसन नवाज कामयाब। 149 से आमिर डोगर फतेहयाब। 150 मुल्तान से जैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। NA 156 से आयशा नसीर जट कामयाब करार। NA 115 से खुरम शहजाद विर्क फातेह। NA 144 से रजा हयात जीत गए। जमशेद दस्ती, समीउल्लाह चौधरी, औरंगजेब खिची भी सीटें निकालने में कामयाब। KP का इंतखाबी दंगल भी आजाद पहलवानों ने जीत लिया। NA 10 से बैरिस्टर गौहर ने फतह हासिल की। मुखालिफ उम्मीदवारों को 80,000 के मार्जिन से शिकस्त दी। असद कैसर, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान अपने हलकों में फातेह ठहरे। NA 18 से उमर अयूब कामयाब हुए। NA 20 से शहराम खान को कामयाबी मिली। NA 44 से अली अमीन गंडापुर बड़ी लीड से कामयाब। सिंध के बेशतर हलकों में तीर ने मुखालिफिन का शिकार कर लिया। NA 194 से बिलावल भुट्टो कामयाब हो गए। NA 207 से आसिफ जरदारी जीत गए। 201 से खुर्शीद शाह ने मार्का सर कर लिया। NA 202 से नफीसा शाह भी कामयाब। 209 सांगर से शाजिया मरी ने मैदान मार लिया। NA 216 से मखदूम जमीलुज़्ज़मान फातेह करार। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी और दोनों साहबजादे फातेह। अली मूसा और अब्दुल कादिर गिलानी जीत गए। उधर चौधरी सालेक और अख्तर मेंगल ने भी मैदान मार लिया। लाखों के वोट किसके? अवाम का बड़े उम्मीदवारों पर बड़ा एतमाद। NA 89 में आजाद उम्मीदवार जमाल हसन खान सबसे ज्यादा 2,17,000 से जायद वोट लेने में कामयाब। हरिपुर से उमर अयूब ने 1,92,000 से जायद वोट लिए।
लाहौर में ऑन चौधरी ने सबसे ज्यादा 1,72,576 वोट लिए। मुखालिफ उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को 1,59,024 वोट मिले। कराची किसका? एमकेएम की बड़ी कामयाबी। NA 248 में खालिद मकबूल सदीकी कामयाब। 244 से फारूक सत्तार, 247 से ख्वाजा इजहार जीत गए। 249 से अहमद सलीम सदीकी फातेह। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल कामयाब। NA 241 से खुरम शेर जमान कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 80 नशिस्तों के साथ अक्सरियती पार्टी बन गई। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, सुहेल अनवर कामयाब हो गए। कायम अली शाह एक बार फिर ऐवान का हिस्सा बन गए। MQM 20 और आज़ाद उम्मीदवारों को 14 सीटें मिली। GDA 2, जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबी दंगल, मुखालिफिन के एक दूसरे को टफ टाइम। नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। नून लीग 126 और आज़ाद उम्मीदवार 127 सीटों पर कामयाब। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सूबाई असेंबली की नशिस्त पर भी कामयाब। मलिक अहमद, सलमान रफीक, राना इकबाल ने फतह हासिल की। चौधरी शाफे और रॉय बुर्जा को कामयाबी मिल गई। KP असेंबली का दंगल, आजाद उम्मीदवारों ने अपने नाम कर लिया। सूबाई असेंबली के 83 हलकों में आजाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग और JUI 5 सीटें निकाल पाई। बलोचिस्तान असेंबली के नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी 9, नून लीग 9, आजाद उम्मीदवार 5 सीटों पर कामयाब। आइन 72 घंटे देता है। जो हमें ज्वाइन करेंगे इंडिपेंडेंट्स, वो तो यानी कि फिर उस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। मुस्लिम लीग नून का उनके ऊपर वो तमाम पाबंदियां जो पोलिटिकल पार्टी के मेंबर में होती हैं वो होती है। जहां तक इनको मिला के हुकूमत बनाने का ताल्लुक है, वो तो आपका हिस्सा बन जाएंगे। जो बाकी रह जाएंगे इंडिपेंडेंट्स, वो उसका फिर बाद में फैसला करेंगे। उससे पहले हम दूसरी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातों के साथ फिर हमारी बात होगी। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार 72 घंटों में नून लीग की हमायत करेंगे। सागदार का दावा, कहा बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया है। वफाक और पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों के लिए नून लीग के दरवाजे खुले हैं। नून लीग कौमी असेंबली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। कबल अज वक्त और मुतासिबाना कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है, अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। हुकूमत बनने के बाद अवाम की खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। कहीं धांधली के इल्जामात तो कहीं खुले दिल से शिकस्त तस्लीम। NA 122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद, कहा अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम। अल्लाह आने वाली पार्लियामान को मुत्तहद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक और तक़वियत दे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में ANP के उम्मीदवार अमीर हैदर खोती ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पार्टी की सीनियर नायब सदारत से मुस्ताफी, कहा शिकस्त की जिम्मेदारी खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम पुरअमन रहें, सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपील, कहा पाकिस्तान में इंतखाबात पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जमहूरियत की मजबूती के लिए पुरउम्मीद हैं। अंतोनियो गुतेरेस ने मोबाइल सर्विसेज बंद होने पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर आलमी रद्द-ए-अमल जारी। अमरीका का हतमी नताइज आने तक तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा इलेक्शन से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। चीन ने कहा इलेक्शन पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमसाया मुल्क फौलादी दोस्त, हमलों पर गहरी तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम की अनथक कोशिशों की हिमायत करते हैं।
इंतखाबात के नताइज में स्टॉक एक्सचेंज भी हार गई। कारोबार शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 62,943 पॉइंट्स की सतह पर बंद।